ठीक है। तो जैसे टेलीस्कोपिक सम दे रखा है, तो टेलीस्कोपिक सम का मतलब होता है मेथड ऑफ डिफरेंस। क्या है? मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है। टेलीस्कोपिक सम में जो सीरीज होती है वो सम होती है, ईच टर्म हमारा क्या होता है? ए आर होता है। क्या होता है? ए आर होता है। ठीक है। A1 A2 A3 ऐसे सम होती जाएगी। ए आर का मतलब क्या होता है? बी आर, दो मतलब होता है, एक बी आर प्लस वन माइनस बी आर और एक होता है बी आर माइनस बी आर प्लस वन। ठीक है। तो अगर हमारे सम कैसे हैं? A1 A2 A2 है, मतलब टर्म कैसे हैं? A1 A2 A2, तो मैं आर की जगह क्या रखूंगा? A1 क्या रखूंगा? A1, तो ये क्या हो जाएगा? B2 माइनस B1। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? A2, तो ये क्या हो जाएगा? B3 माइनस, ठीक है। अगर A3 होगा तो क्या हो जाएगा? B4 माइनस B3। डेट डेट डेट, अगर मैं AN रखूं, क्या रखूं? तो ये क्या हो जाएगा? AN प्लस वन माइनस AN। तो अब देखो, इसमें से ये कट रहा है, ये कट रहा है, इसमें से ये कट रहा है, ये कट रहा है, इसमें से क्या कट रहा है? ये कट रहा है, और यहां पे भी कुछ होगा, कट रहा होगा, तो AN भी तो कट रहा होगा लास्ट टर्म वाले। तो इनका सम क्या हो जाएगा हमारे पास? AN का सम। अगर मुझे सबका सम करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? ये B है, ठीक है, B। सबका सम क्या हो जाएगा? BN प्लस वन माइनस B1। क्या आ जाएगा? ठीक है। सेम अगर मुझे इसका भी करना पड़ेगा तो ये हमारे पास सम आ जाएगा। करें इसका भी। अगर मैं A1 लिखूं तो क्या हो जाएगा? B1 माइनस BN प्लस B2। A2 इक्वल टू B2 माइनस B3। डेट A क्या हो जाएगा? BN माइनस BN प्लस वन। अब देखो क्या कट रहा है? ये इधर से कट जाएगा, फिर क्या कटेगा हमारे पास? BN कटेगा। ऐड करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास? हम AN इक्वल टू क्या हो जाएगा? B1 माइनस, ठीक है। पर अगर हमें n निकालना है, क्या निकालना है? n निकालना है। ठीक है। तो अगर मुझे n निकालना होगा, तो अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूं, किससे स्टार्ट करूं? जीरो से स्टार्ट करूं। अगर मैं यहाँ पे A0 रखूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? B1, और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? B2, और ये B1। एक एक कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? BN, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का B0। ठीक है। सेम इसमें अगर मैं R की जगह जीरो रखूं तो पहला क्या हो जाएगा? A0 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 माइनस B1। ठीक है। तो अब अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं तो ये B0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B0। तो यहाँ पे हम R किससे स्टार्ट कर रहे हैं? 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो n जाके हमारा कितना हो रहा है? BN प्लस वन माइनस B1। ये क्या हो रहा है हमारा? R इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? B1 इक्वल टू B1 माइनस, ये क्यों आ रहा है? B1 माइनस B1 प्लस वन। ठीक है। सम नोट कर लो। इसका यूज हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है। इसका यूज किस में करेंगे? नॉर्मल क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है। इसका यूज किस में करेंगे हम लोग? जहां पे हमें फैक्टोरियल दे रखा हो। क्या दे रखा हो? फैक्टोरियल दे रखा हो, वहां पे करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन देखें हम लोग। ये हमारा क्या है? A1 है। ये क्या है? A2 है। क्या है? A2 है। ये क्या है हमारे पास? A3 है। ठीक है। कितने टर्म है हमारे पास? n टर्म। ठीक है। तो हम पहले AR मान लें। क्या मान लें? AR मान लें। क्या मान लें? AR हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं तो ये n1 प्लस n प्लस 1 है। क्या है? अगर ये R है तो ये क्या है? R प्लस
1 है। अगर ये R2 है तो 2 है तो ये R प्लस 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा R प्लस हो गया, ठीक है। अगर मुझे इसको अलग अलग करना है, क्या करना है, अलग अलग करना है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/R माइनस 1/R प्लस, यही जाके हमें मिल जाएगा अगर मैं एलसीएम लूंगा। मिल रहा है, मिल रहा है ना, ठीक है। तो अगर मुझे समेशन करना है, क्या करना है, समेशन करना है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा समेशन में, ये नॉर्मल वाला क्वेश्चन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो लास्ट में लिखा है, अभी जो लिखवाया है, क्या, हाँ b1 हमारा यहां से b1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस क्या, ये आया हमारे पास, आ गया। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व कर लूंगा क्या आ जाएगा n+1 -1 डिवाइड बाई n+1 से 1 कितना आ गया n/n+1, यही हमारा क्या हो गया सम हो गया, आंसर हो गया। नोट कर लो। ये हमारा 1 दे रखा है तो मैं इसको ये क्या लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरियल 1 लिख सकता हूँ, कुछ खराबी आएगी नहीं आ रही है, तो इसको मैं जनरल क्या मान सकता हूँ AR, क्या मान सकता हूँ AR, और ये क्या हो जाएगा R फैक्टोरियल R, हो गया, हो गया, ठीक है। अब हमें किस में डिवाइड करना है, क्योंकि फैक्टोरियल वाला है तो मैंने 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देखो b1 माइनस bn+1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे r+1 -1 कर दूं कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा ना, और यह फैक्टोरियल r है, ठीक है। अंदर में मल्टीप्लाई करवा दूं r+1 फैक्टोरियल r माइनस फैक्टोरियल r, ये पड़ा हमारे पास हुआ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा मिलके फैक्टोरियल r+1 और माइनस फैक्टोरियल r, ठीक है AR, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है सम करना है, क्या करना है सम करना है, तो हम सम कर सकते हैं, क्या सम कर सकते हैं, क्या आ रहा था हमारे पास इसका सम लास्ट में, अगर मुझे सम करना हो r=1 से लेके 99 तक, देखो अगर मैं 1 रखूं, क्या रखूं पहली बार में 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल, ठीक है। फिर अगर मैं +2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2, फिर अगर मैं प्लस रखूं तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल डेड, अगर मैं फैक्टोरियल 100 रखूं, क्या रखूं 100, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 101 माइनस 100 हो जाएगा, देखो 2 से 3 से याला 4 इधर से कैंसिल होगा और लास्ट टर्म कौन सा कैंसिल होगा, याला टर्म कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पे 100 माइनस 99 होगा, इसके बगल में बैठा होगा यहाँ वाला टर्म क्या होगा फैक्टोरियल 100 माइनस 99, तो 100 इससे कैंसिल हो जाएगा और 99 भी आगे एक बैठा होगा उससे कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा क्या हमारे पास फैक्टोरियल 100 माइनस फैक्टोरियल 1, यही हमारा क्या हो गया सम ऑफ टेलीस्कोपिक हो गया, क्या हो गया सम ऑफ टेलीस्कोपिक हो गया, ठीक है। ओपन कर सकते हो या तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, तुम्हारे हाथ में, ठीक है।
ठीक है, हमें वैल्यू बतानी है 100 1/1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस, ठीक है, दे रखी पूरी सीरीज दे रखी है, सॉल्व करें। ठीक है, इसको क्या मान लें, मैं एक को ए आर मान लेता हूँ, क्या मान लूँ, ए टर्म को ए आर मान लेता हूँ। ये 1/r r प्लस 1 लिखा है, क्या लिखा है 1/r r प्लस 1, तो मुझे b1 और b2 के फॉर्म में बदलना है, तो इसको ब्रेक करना है br और br प्लस में, तो क्या हो जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, अगर ये हो गया, दूसरा हमारे पास क्या है, समेसन लिख दो, क्या समेसन। ठीक है, कहां तक समेसन जाएगा, 100 तक, कहां तक जाएगा 100 तक जाएगा। ठीक है, तो अगर 100 तक जाएगा r इक्वल टू 1 से लेके 100 या 99, ये क्या है r प्लस 1, तो कहां तक जाएगा 99 तक जाएगा, कहां तक जाएगा 99 तक जाएगा। हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है इसका, समेसन का क्या होता है, b1 माइनस bn प्लस 1, b1 हमें पता है क्या हो जाएगा 1, और b1 प्लस 1 1/n प्लस 1, n हमारे पास कितना है 99 प्लस, फिर क्या है 1 माइनस 1 बाई कितना आ जाएगा 99/100, ये तो सिर्फ इसकी वैल्यू आई है ना, बाहर कितना बैठा है हमारे पास 100, तो मैं 100 को मल्टीप्लाई करवा दूं, कितना बचा हमारे पास, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा, नोट कर लो। क्या बोल रहे हैं हमारे पास, दे रखा है टर्म किसमें, नीचे कितने मल्टीप्लाई में है 4 मल्टीप्लाई में, तो अगर मैं, ये हमारा a1 है, क्या है a1 है, ये क्या है a2 है, ये क्या है a3 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ar मान लूं, क्या मान लूं, तो नीचे वाला टर्म पहला क्या हो जाएगा r हो जाएगा, इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, फिर इसके बगल में, फिर इस टाइप का आ गया। ठीक है, अब हमें इसको ब्रेक करना है, किसमें ब्रेक करना है, br एंड br माइनस br प्लस 1 में कर सकते हैं। कैसे करना है, 3 टर्म उठा लो, पहले ये उठा लो 3, फिर इसके बाद उठा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो मैं लिखूंगा 1/r r प्लस 1 r प्लस 2, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास r प्लस 1 r प्लस 2 और r प्लस 3, ये आया हमारे पास, आया। ठीक है, पर अगर मैं एलसीएम लूं, क्या लूं, एलसीएम लूं, तो ये हमें सेम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा सेम, r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3, ये 3 कैंसिल हो गए, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे r प्लस 3, और ये 3 कैंसिल होके मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा r, क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा ऊपर क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा ऊपर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3। तो अगर मुझे जनरल टर्म बनाना है, क्या बनाना है, जनरल टर्म बनाना है, तो मुझे 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये इस फॉर्म में बन पाएगा, तो हटा देते हैं इसको। ठीक है, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो ये आगे आ गया हमारे पास जनरल टर्म, तो ये किस फॉर्म में, br के फॉर्म में, किस फॉर्म में, और ये किसके फॉर्म में, br प्लस 1 के फॉर्म में, तो ar इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1/3 br माइनस br प्लस 1 आया यहां तक। ठीक है, अब ये सिंपल मेथड है, क्या है सिंपल मेथड है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, समेसन ar, r हमारा कहां से कहां तक है 1 से लेके, ये पहला है और ये क्या है 9 है, क्या है 9 है, r की वैल्यू क्या है 9 है, तो 1 से लेके कहां तक जाएगा
9 तक जाएगा। और ये क्या हो जाता है फॉर्मूला हमारे पास, B1 माइनस क्या, B R+1 क्या होता है, R+1। तो R की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे 9, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आया, अब सॉल्व कर लेते हैं। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इसी में रख के देख लें हम लोग, ये 1 2 B1 रखेंगे क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, और इसमें रखेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 10 11 12 ये हो जाएगा, और बाहर हमारे पास क्या है 1/3। अब नोट करो, अब करो इसमें एलसीएम। देखो ये टोटल क्या है हमारे पास 6 है, क्या है 6 है। ये हमारे पास कितना है 12 है, कितना है 12 है। तो मैं थोड़ा, क्या मैं यहाँ से 6 कॉमन ले सकता हूँ, तो 1/18 बाहर आ गया। ये कितना बचा 1 माइनस 1 बचा, ठीक है 1/18 इंटू, अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ऊपर कितना बचेगा 2 1 9, नीचे कितना बचेगा, देखो कौन सा ऑप्शन कट आ रहा है, कुछ कट रहा है, कटेगा 3 से उड़ा दो, उड़ा सकता हूं 3 को ऊपर से। ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा 73 किसमें आ रहा है, इन 3 में आ रहा है, इसमें आ रहा है 73, इसमें आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दूं नीचे कितना आ रहा है 73 डिवाइड बाई 0 6 दूनी 12, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन है, नोट कर लो, ठीक है। तो जैसे तुम लोग को फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है कि ये B1 माइनस B10, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे मैं ये हटा दूं, अगर मैं ये सोल्यूशन हटा भी दूं, ठीक है, हमें ये पता है, ये तो पता है ना कि AR हमारे पास क्या दे रखा है 1/3, ये क्या है BR माइनस BR+1 इतना दे रखा है, ठीक है। ये तो पहला टर्म है, ठीक है। ये हमारा R है, क्या है R है, R की वैल्यू क्या है 1 है, क्या है 1 है। यहां पे R की वैल्यू क्या है 9 है, तो हमें R1 से लेके क्या करना है R9 तक सम करना है, क्या करना है, ठीक है। तो अगर मैं A1 रखूं, यहां पे क्या रखूं A1, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 B1 माइनस B2। अगर मैं A2 रखूं तो क्या हो जाएगा 1/3 B2 माइनस, फिर अगर मैं सम करूं B3 A3, ये क्या हो जाएगा 1/3, ये क्या हो जाएगा B3 माइनस हो जाएगा। अगर मैं सम यही करता जाऊं कहां तक, लास्ट में टर्म आएगा हमारे पास क्या A9, क्या आएगा A9 हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3, ये क्या हो जाएगा माइनस हो गया। अगर B10 हो गया, तो अगर मैं सम करूं सबका, क्या करूं सम ऐड करूं, क्या करूं ऐड करूं, ठीक है। तो देखो B2 से B2 कैंसिल है, और यहां पे क्या है B3 से B4 से, और B9 भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 A10 हमारे पास क्या बचा A9, क्या बचा हमारे पास 1/3, यहां पे क्या बचा हमारे पास B1, और यहां पे क्या बचा माइनस B10। हम रख सकते हैं वैल्यू, रख सकते हैं ना 1/3, B1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, बोलो AR हम लोग ने क्या माना था, यहां पे देखो ये है ना B1 यहां पे रखेंगे, B10 यहां पे रखेंगे,
तो ए आर की वैल्यू हमारे पास B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा B10। ठीक है, जो वैल्यू B1 और B10 की रखेंगे वो इस फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है, ना कि इस फॉर्मूले में। ठीक है, यहाँ पे B10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 11 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तुम आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सॉल्व कर लेना। आए समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या दे रखा है 1 3 5 है, दूसरा क्या दे रखा है 3 5 7 और 11। ठीक है, बीच में डिफरेंस कितना है 2 का है, इसके बीच में डिफरेंस कितना है 2, इसके बीच में डिफरेंस कितना है 2 का। ठीक है, अगर 2 2 का डिफरेंस है, ठीक है, ओके, इसके बीच में डिफरेंस भी कितना है 2 है, इसके बीच में कितना है 2 है। ठीक है, तो अगर मुझे जनरल टर्म मानना है, क्या है जनरल टर्म, क्या मानना है जनरल टर्म, तो हमें यहां पे 1 कब मिल सकता है जब क्या हो 2r - 1 हो, क्या हो, क्योंकि r तो हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2r - 1। अगर मैं r की जगह 1 रखूंगा तो 2 - 1 कितना मिलेगा 1। यहां पे क्या हो जाएगा 2r प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 2r + 1 है तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2r + 3, क्या आ जाएगा 3। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर मैं r = 2 रखूंगा, क्या रखूंगा 2 रखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म आ गया। ठीक है, तो अब हमें सम निकालना है, क्या निकालना है सम निकालना है। पहले तो हम डिवाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं डिवाइड b1/1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2r - 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2r + 1, ये आया, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2r + 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r +, ठीक है, आ गया हमारे पास। अब अगर मुझे एलसीएम लेना हो, क्या लेना हो एलसीएम लेना हो, क्योंकि यहाँ पे भी तो कुछ आएगा, साइड में देख चेक करना है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लूंगा सबका, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2r - 1 2r + 1 2r + 3, यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2r + 3, r + r3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 2r + 1, 2r से 2r ऊपर क्या बच रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे एलसीएम के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, तो 4 को हमें डिलीट करना है, तो यहाँ पे क्या ऐड नीचे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमें ये मिल गया किस फॉर्म में, मेन फॉर्म में मिल गया। किसके फॉर्म में मिल गया, मेन फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब ठीक है, अब तुम लोग को फॉर्मूले से दिक्कत आ रहा है, किससे दिक्कत आ रहा है, फॉर्मूले से दिक्कत आ रहा है। ठीक है, अगर तुम लोग को फॉर्मूले से दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो हमें एन भी तो निकालना है, क्या निकालना है, कहाँ तक एक्सपेंड करना है वो भी तो निकालना है ना हम लोग को। ठीक है, लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 11, क्या है 11, तो हम 2r - 1 = 11 लिख सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो r की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी सॉल्व करके, ये इधर जाएगा, कितना चला गया 6, कितना चला गया 6 आ गया। तो हमें r1 = लेके कहां तक एक्सपेंड करना है 6 तक, कहां तक करना है 6 तक। तो अब यहां से हम ar की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी निकालने, a1 की वैल्यू निकालने, क्या निकालने, तो ये 1/4, यहां पे क्या मिलेगा 1/1 इंटू बोलो 3, और यहां पे क्या मिल जाएगा 3 × 5 मिलेगा। फिर a2 क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं ये रखूंगा तो 1/3 × 5 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 रखूंगा तो
5 इंटू, फिर A3 हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 1/4, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, हाँ? फिर क्या हो जाएगा 5 इंटू 7, और ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 9, डेट डेट डेस हमारा क्या जाएगा A6, क्या जाएगा A6, ठीक है, A6 जाएगा। A6 हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं 6 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 13, फिर यहां पे क्या हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखो कुछ कर, अगर मैं ऐड करूं सबको A1 प्लस A2 प्लस डेट डेट डेस A6 ऐड करूं, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, और क्या कटेगा हमारे पास, ये कटेगा। ऐड करके हमारे पास क्या बच रहा है 1/4, फिर क्या बच रहा है 1/-1/13 इंटू, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ये 3 है, ये 5 इंटू 3 होगा, तो मैं दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूं 3, तो 1/12 नीचे मिल गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 1/, यहां पे 5 बचा, कितना हो जाएगा 65। सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा यहां से, सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा 1/12, 65 एलसीएम होगा तो 60, ऊपर क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा, कुछ कटेगा, कटेगा, क्या कटेगा बताओ, अगर इसको 2 से उड़ा दूं तो 6 बचा, हाँ 4 से उड़ा सकता हूँ, 4 तिहाई, और ये क्या 16, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है, ऑप्शन था क्या इसमें 16 डिवाइड बाई 5, 18, 90, 195, ठीक है। कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है, नोट कर लो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें फॉर्मूले भी याद रखना है, तुम्हें क्या याद रखना है, मेथड, क्या याद रखना है, मेथड, ठीक है। तुम्हें पहला स्टेप, अगर जब भी तुम्हें नीचे मल्टीप्लाई में दिख जाए तो ये करना है कि हमें B1 और B2 को तोड़ना है, किसमें, BR और BR+1 में तोड़ना है, किसमें तोड़ना है, और BR+1 में, ठीक है। लेकिन कब, जब हमें सिंपल मेथड दे रखा हो, किसमें दे रखा हो, सिंपल दे रखा है। अगर हमारे पास फैक्टोरियल टर्म है तो किसमें तोड़ेंगे, BR+1 माइनस BR, ठीक है। अगर सिंपल है तो AR को किसमें तोड़ेंगे, BR माइनस BR+1, जब सिंपल दे रखा हो, और जब फैक्टोरियल दे रखा हो तो किसमें तोड़ेंगे AR को, BR+1 माइनस BR, ठीक है। 2 चीजें याद रखो, हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कहां तक जा रहा है हमारा 15, तो हमें ये तो पता चल गया कि R = 1 से लेके कहां तक है हमारा 15 तक, कहां तक है 15 से। तो जनरल टर्म हमारा यहां से क्या हो जाएगा, AR = ऊपर क्या है हमारे पास, क्या है R है, क्या है R है, ठीक है। नीचे हमारे ये क्या है, R की पावर K है, सॉरी 2 की पावर क्या है, 2 की पावर R है, क्या है 2 की पावर R, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे क्या है 3 है। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास, ये क्या है R+2 है, क्या है, तो ये हमें AR तो पता चल गया। अब हमें इसको किस में ब्रेक करना है, B के फॉर्म में, किस में ब्रेक करना है, B के फॉर्म में। तो यहां पे क्या है 2 है, यहां पे क्या है, तो मतलब यहां पे 2 का कुछ खेल चल रहा है, क्या चल रहा है, खेल चल रहा है। तो अगर मैं R+2 कर दूं और R-2 कर दूं, क्या कर दूं, सॉरी R में +2 कर दूं -2 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 की पावर R, नीचे क्या है हमारे पास
कुछ हुआ? नहीं हुआ। अब अलग इस पार्ट को मैं अलग अलग कर सकता हूं, कर दूं, क्या हो जाएगा? r प्लस 2 इंटू 2 की पावर r डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल। फिर यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 इंटू 2 की पावर r डिवाइड बाई r प्लस ये हुआ। तो ये 2 की पावर 1, ये r कितना हो जाएगा ऊपर? r प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो अगर मैं इसको क्या ये लिख सकता हूं? r प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल r प्लस 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना? यहां तक की प्रॉब्लम, यहां से कैंसिल हो गया, हो गया। तो हमें मिला क्या? यहां पे मिला क्या? ए आर की वैल्यू क्या मिल गई यहां से हमें? ए आर की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहां से? 2 की पावर r डिवाइड बाई r प्लस 1 माइनस 2 की पावर r प्लस 1 डिवाइड बाई r प्लस, ये मिला हमें यहां पे, मिल गया। ठीक है, अब हमें r को कहां से कहां तक ऐड करना है? 1 से लेके, तो 1 2 3 की वैल्यू निकाल लो, 3 तक निकाल लो r की वैल्यू, फिर 15 की निकाल लो, पता चल जाएगा क्या बच रहा है क्या कट रहा है। ट्राई करो। ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मुझे यहां से a1 निकालना हो, क्या निकालना हो? a1 क्या निकालना हो? a1, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 2 की पावर 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, अगर मुझे a2 निकालना हो, क्या निकालना हो? यहां से क्या आ जाएगा? a2 की वैल्यू बोलो। तो नहीं, पावर में बोलना है। ठीक है, क्योंकि हमें कैंसिल करना है, सॉल्व नहीं करना अभी। क्या हो जाएगा? 2 की पावर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 2 की पावर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4। अगर मुझे a3 निकालना है, क्या निकालना है? a3 क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 की पावर 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 5। ठीक है, डेड चलते जाएंगे, हमें लास्ट में क्या निकालना है? 15 निकालना है। क्या निकालना है? 15। तो ये हो जाएगा a की पावर 15, क्या हो जाएगा? 2 की पावर 15 डिवाइड बाई 16 माइनस 2 की पावर 16 डिवाइड बाई 17। हो गया? हो गया। सबको ऐड कर दो, क्या कर दूं? सबको ऐड करूंगा। ठीक है, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 डेड कहां तक जाएगा? a15 तक जाएगा। ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कटेगा, इसके बगल में कुछ और होगा बीच में, वो भी कटेगा, और ये भी कट जाएगा ना। बचेगा क्या हमारे पास? डेड डेज का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट नहीं होता, डेड डेज के बीच में क्या होता है कि बीच में टर्म होते हैं। ठीक है, तो हम सारे टर्म नहीं लिख सकते। ठीक है, तो डेड डेज का मतलब क्या होता है? बीच में टर्म होते हैं। ठीक है, लिथियम आया समझ में? ये डेड डेज क्यों है? ठीक है, फिर नहीं तो बोल दो सर ये और ये है, पता नहीं ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 15 है, कट कैसे रहा है, वो वाला डाउट तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, बचा क्या हमारे पास यहाँ पे? 2 की पावर 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, ये बचा। और क्या बचा? माइनस 2 की पावर 16 डिवाइड बाई, ये कितना होता है? 2 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 1 माइनस 2 की पावर 16 डिवाइड बाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा? डी। नोट कर लो, डी है ना? ठीक है, नोट कर लो। नोट हो गया? ठीक है, तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ मेथड याद रखो तो चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैं बताता हूँ इसे। क्या दे रखा हमारे पास, सपोज दैट एफ एन प्लस वन इक्वल टू क्या दे रखा है, 2fn प्लस वन डिवाइड बाई 2 फॉर ऑल n इक्वल टू 1 इक्वल टू सबके लिए दे रखा है। एंड f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। तो f101 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले ये दे रखा हिंट दे रखा है, उठाते हैं इसको। एफ एन प्लस वन इक्वल टू 2fn प्लस वन डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर मैं इसको अलग अलग कर लूं, क्या कर लूं, तो ये 2 से 2 fn, ये क्या आ जाएगा 1/2। अगर मैं fn प्लस वन माइनस fn कर लूं, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। यहां तक दिक्कत किसी को नहीं। ये क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस क्या है, क्या है हमारे पास। तो अगर ये कॉमन डिफरेंस देखो, फर्स्ट टर्म से मतलब सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म घटा रहे हैं, तो ये हमें क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा किस में आता है, एपी में आता है। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, टीएन है ना, क्या है, टीएन है। तो इसको हम एफएन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एफएन मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे एफएन मान लूंगा तो ये ए एफ1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा f1, और ये क्या हो जाएगा n माइनस वन, क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा d। d की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2। अगर ये 1 है तो n की जगह हम क्या रखना चाहेंगे 100, और ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 101 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा 1/2। टोटल कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना आ गया, अब आ रहा है ना, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे साथ, 1 के बाद 3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। तो इसके जो आगे टर्म होते जाएंगे वो कैसे आ जाते जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 डेट 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 कहाँ तक जाएंगे 2r माइनस 1 तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 2r माइनस 1 तक जाएंगे। वैसे ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है, किसका है, बाइनोमियल का है, तो हम लोग देखेंगे अभी बाइनोमियल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2r माइनस 1 है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास फैक्टोरियल 2k डिवाइड बाई 2 की पावर k एंड फैक्टोरियल k, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया न्यूमरेटर, क्या आ गया न्यूमरेटर आ गया, क्या आ गया। अब डिनोमिनेटर देख लेते हैं, 1 मिनट, क्वेश्चन सही है ना, 1 1 3, हाँ सही है। डिनोमिनेटर देख लेते हैं कैसे जा रहा है हमारा, 3 6 फिर 9 फिर 12 हुआ, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 15 डेढ़ 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 डेढ़, कहाँ तक जा रहा है 3k तक जा रहा है, क्या क्या कहाँ तक जा रहा है 3k तक जा रहा है। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर k फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दूं, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर कर सकता हूं, क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हमारे पास क्या है फैक्टोरियल 2k डिवाइड बाई 2 की पावर k फैक्टोरियल k डिवाइड बाई ठीक है, ये हुआ, ठीक है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसके में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2k डिवाइड बाई 2k इंटू 3k इंटू फैक्टोरियल k इंटू फैक्टोरियल k। फैक्टोरियल 2k क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6k कर सकते हैं, मैं कोई दिक्कत आएगा नहीं आएगा। क्या मैं इसको ये ले सकता हूँ 2k माइनस k, कोई फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और इसे क्या सिंपल छोड़ देता हूं। तो ये देखो क्या बन गया हमारे पास, कोई बता सकता है
एनसीआर का फॉर्मूला नहीं लग रहा है तुम लोग को? तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, 2k c k डिवाइड बाई 6 की पावर k। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, tk की। किसकी वैल्यू आ गई, tk की आ गई। किसकी आ गई, tk की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब t इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो अगेन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, अगर मैं सारे का सम करूं, क्या करूं, सभी का सम करूं, सभी का अगर मैं सम करूं, क्या करूं, सारे टीके का सम करूं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/√1 माइनस 4x। ठीक है, क्या हो जाता है, 1 माइनस 4x, और x हमारा रहता है लेस देन 1, मॉड लेस देन 1। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी वो देखनी है, क्या s की वैल्यू क्या आएगी वो देखनी है। एक्चुअली में ये मतलब सीरीज का ही फॉर्मूला है, पर बाइनोमियल में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो दो तुम्हें फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए, क्या, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 2 की पावर k c k डिवाइड बाई, इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, अगर 6k है, ठीक है, 6k तो नहीं लिख सकते अभी, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास 1/√1 माइनस 4x हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 4x हो जाता है। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये देखना है, क्या है, s की वैल्यू क्या आएगी। x की वैल्यू हमारे पास यहां से देखो, 2 की पावर k c k इंटू 1/6k हो गया, क्या हो गया, 6k हो गया। क्या मैं इसको ये ले सकता हूं, ले सकता हूं, ले सकता हूं, अगर 1 प्लस एक्स है की पावर n है, ठीक है, क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n है। ठीक है, तो 1 में तो कोई हमें फर्क पड़ेगा नहीं, उसकी पावर जितनी भी हो, पर इसमें फर्क पड़ेगा। तो यहां से x की वैल्यू कंपेयर करने पे क्या आ जाएगी, 1/6 क्या आ जाएगी, जनरल हम लोग तो यही तो निकालते ना, समेशन r इक्वल टू 0 से लेके n तक, फिर क्या जाएगा, NC r 1 की पावर n माइनस r x की पावर, यही तो होता है ना, आया ना यहाँ पे समझ में। अगर r की वैल्यू हमारे पास क्या है, k है, क्या है, k, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2k, तो यहाँ पे 2k c k हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2k माइनस k, क्या आ जाएगा, k 1 की पावर k, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, x की पावर k हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो x की पावर k 1/k ही तो है। ठीक है, क्या है, 1/k लिख रखा हूं, k है, k ही तो है। तो x की वैल्यू हमें यहां से क्या मिल गई, 1/6। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं ना 1/6, क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा ये जाएगा 3। ठीक है, कितना आ गया, 1/1 माइनस 2/3, ये हो जाएगा 1/√1/3, ऊपर चला जाएगा, क्या मिल जाएगा, √3। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, कौन सा, बी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये।